लोग भी भेजा करो भाई, ठीक है, हमें कहीं और से मिल जाता है लेकिन आप लोग भी भेज दिया करो। अब ये आया हुआ है, मैं ग्रुप में डाला हूँ, में डाला है। अच्छा, तो हमें क्या, हमें तो बॉस से मिला हमारे, आप लोग से नहीं मिला ना। अब ये देखो, लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम सेल्फ ट्रिमिंग बल्क कैरियर एंड लेबल इट पार्ट। तो ये नॉर्मल बल्क कैरियर जो है लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम्ड है विद सेल्फ ट्रिमिंग हैचेस, जो बताया था वो ये वही है, कोई अलग से नहीं बनाना। इस पे आपको फिर से वो डायग्राम दिखा दें क्या बनाना है आपको, देखते हैं इसमें है। तो इसमें आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, लेबल करना है, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन आप लोगों के कोर्स में नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन से फेज 2 वालों में है। तो आप लोगों को सिर्फ ड्रॉ एंड लेबल करना है, फुल पेज पेंसिल में बनाना है, लेबल भी पेंसिल में बनाना है। जस्ट गेटिंग दैट पीपीटी, टाइम लग जाता है खुलने में, तो जब खुल जाएगा तो वो कर लेंगे। तब तक करते हैं पार्ट बी में। सो ये 3 जो क्वेश्चन ये मैंडेटरी हैं, सो दीज 3 क्वेश्चंस आर मैंडेटरी। ये आपका खुल गया है। तो आपको यही डायग्राम बनाना है, दिस डायग्राम, सिंपल डायग्राम यही बनाना है आपको। These hopper tanks are self trimming hatches और इसमें longitudinally framed है, इसी को बना के लेबल करना है। सिंपल डायग्राम में 25 मार्क्स में से कम 21 22 तो मिल जाएंगे। लेबलिंग सही करना है, ये नहीं कि 2-4 लेबल करो, जितनी ज्यादा लेबलिंग करोगे उतने ज्यादा मार्क्स हैं। तो लेबलिंग इसकी अच्छी करनी है। नाउ ECS क्या है 5 नंबर का, व्हाट आर एमिशन कंट्रोल एरियाज। तो आपके सॉक्स एमिशन कंट्रोल एरियाज हैं, नॉक्स एमिशन कंट्रोल एरियाज हैं, वो पूरे बताने हैं कौन कौन से हैं। सॉपेप के बारे में पूरा कंटेंट्स और क्या सॉपेप है ये पूरा बताना है, इसमें क्या है। गार्बेज रिकॉर्ड बुक में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बनाना है। देन सीवेज वर्किंग ट्रीटमेंट प्लांट, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ड्राइंग बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना वर्किंग, बिकॉज इसका 10 नंबर का ड्राइंग एंड एक्सप्लेनेशन, बाकी सब ड्राइंग नहीं बनाना बट आपको एक्सप्लेन करना है। Question 5 is explain the precautions while bunkering alongside berth and immediate action in case of oil spill। तो जो बंकरिंग कर रहे हो उसमें प्रिकॉशंस क्या है, और ऑयल स्पिल में सॉपेप जब आ जाता है कंटीजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा। इमीडिएट एक्शन, आपको कंटीजेंसी प्लान नहीं बनाना बट एक्शंस इन केस ऑफ स्पिल करना। यू डोंट हैव टू मेक अ कंटीजेंसी प्लान हियर, बट व्हाट एक्शंस यू विल डू इन केस ऑफ ऑयल स्पिल। दोनों के अलग अलग लिखने हैं, तो ये आप कर सकते हो, ये तो इजी है। 10-10 पॉइंट कम से कम दोनों के लिखो, 12-12 पॉइंट लिखो, सो यू विल गेट दैट मार्क्स। सर ये कंटीजेंसी प्लान जो है उसमें लिखा होगा ना क्वेश्चन में कि मेक अ कंटीजेंसी प्लान।
हाँ, उसमें लिखा होता है कंटीजेंसी प्लान बनाओ, तो वो प्लान बनाओ। अभी इसमें इमीडिएट एक्शन क्या है, तो इमीडिएट एक्शन क्या करना है बस वो लिख दो, पॉइंट्स पे लिखो। लेकिन अगर कंटीजेंसी प्लान है तो पूरा प्लान बनाना है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, अब ये आ गया सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस। अब सेफ वर्किंग प्रैक्टिस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखाना पेंटिंग फनल में क्या प्रिकॉशन करना है, एंट्री इनटू एनक्लोज स्पेसेस क्या प्रिकॉशन करना है। तो इसमें रिस्क असेसमेंट नहीं है, प्रिकॉशन और चेकलिस्ट भी नहीं है, सिर्फ आपको 1 2 3 4 प्रिकॉशंस लिखने हैं। तो पेंटिंग फनल में कम से कम 12 पॉइंट लिखो, और एंट्री इन एनक्लोज स्पेस पे कम से कम 12 पॉइंट तो लिखने ही हैं। जितने ज्यादा पॉइंट लिखोगे उतने मार्क्स हैं। तो ये तो आसान है, लिख सकते हो, बहुत आसान है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। फिर आया है आपका कैम्बर। तो कैम्बर इज athwartships, this is upward curvature of your uppermost continuous deck in the athwartship direction for draining the water towards the scupper on the sides. Camber is normally about 0.8% of your ship's breadth. And load displacement क्या है, तो ये सब आपके, ये सारे जो हैं डेफिनेशंस आपके स्टेबिलिटी के आगे हैं। डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ लॉल, फ्रेश वाटर लॉन्च, टीपीसी, इन सब के डायग्राम भी बना देने हैं। तो ये सारे डेफिनेशंस आपके स्टेबिलिटी के आगे हैं, और इसमें अकॉर्डिंगली आपको डायग्राम बनाना है। ये तो बना सकते हो कि नहीं? स्टेबिलिटी में पढ़ा है कि नहीं ये सारी चीजें? हाँ हो गया सर ये सब। ये तो आसान है ना, इसमें तो कर सकते हो, कोई बात नहीं है, हाँ वेरी जी। इजी। अब नंबर 8, मतलब ये पेपर वॉज वेरी इजी, इस टाइम पेपर वॉज वेरी, आपके टाइम डिफिकल्ट आएगा इसका मतलब। उन क्लॉज के हिसाब से टेरिटोरियल वाटर द EEZ क्या है, तो ये बेसिकली 25 नंबर का है। तो डायग्राम्स अच्छे बनाने हैं और पूरा एक्सप्लेनेशन है। दोनों के डायग्राम अलग अलग बनाओ फिर, क्योंकि ये पूरा 25 नंबर का है, ये 12 नंबर है, ये 13 नंबर का। अकॉर्डिंगली पूरा आपको, पहले तो आपको बताना है व्हाट इज उनक्लॉस, वो कब आया है, ठीक है, उसके बाद इसके बारे में लिखना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख के कब आया, इससे क्या होता है, वो सारा ब्रीफ लिखो। उसके बारे, इसके बाद इसके बारे में लिखना, क्योंकि ये आपका कम से कम 8 नंबर का आ गया, तो ये बाकी डिवाइड कर लो। 8 नहीं तो 6 नंबर ये आ गया, और 18 नंबर मतलब 9 नंबर के ये दो आ गए। देन आपका एक और एंड था, एक और पेपर था, तो आ गया एक क्वेश्चन इसमें आ गया। ये आपका HR का क्वेश्चन है, सक्सेसफुल टीम लीडर कौन है, व्हाट मोटिवेट एंड एजुकेट करोगे। तो ये आपका HR का क्वेश्चन है विच यू कैन डू। ठीक है, तो अब आप बताओ, अब कौन सा कोई पेपर करना है? पेपर तो हो गए सारे, लेटेस्ट भी हो गया। अब कोई टॉपिक करना है आपको तो बताओ, एनी टॉपिक यू वांट टू डू, या फिर वीडियो ही देखना है? एनी टॉपिक यू वांट टू डिस्कस नाउ, कि भाई अभी रिवीजन कर ले, तो बता दो। सर फ्रेमिंग सिस्टम का थोड़ा रिवाइज करो। फ्रेमिंग सिस्टम रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपके फ्रेमिंग सिस्टम 3 टाइप के हैं, ट्रांसवर्स फ्रेमिंग, लॉन्जिट्यूडनल एंड कंबाइंड फ्रेमिंग सिस्टम। तो ट्रांसवर्स फ्रेमिंग सिस्टम होता है विच वेसल्स आर लेस देन 120 मीटर्स। लेकिन कहाँ गया फ्रेमिंग सिस्टम? So transverse framing system में you don't have longitudinals, you just have girders, you have transverses and beams. यहाँ बीम नहीं लगे होते। साइड प्लेटिंग में आपके फ्रेम्स लगे हैं। बॉटम में आपका ट्रांसवर्स लगा होता है, और बॉटम में आपका हो जाएगा सॉलिड प्लेट फ्लोर या ब्रैकेट फ्लोर।
राइट। सो डीबी नीचे आ जाएगा जिसमें आपका फ्रेश वाटर है और बैलेस्ट हो सकता है या फ्यूल ऑयल हो सकता है। सो दिस इज योर ट्रांसवर्स फ्रेमिंग जिसमें आपके बीम्स आ जाते हैं। अगर वो बल्क जनरल कार्गो है तो ट्विन डेक आ जाएगा। These are the girders, these are the longitudinals, not the longitudinal, these are the girders, longitudinal तो इसमें है नहीं। So these are the girders, these are the beams and these are the frames. So इसमें center girder होगा। If it is between 10 to 20 meters, then it will be one side girder on both sides. If it's more than 20 meters, then two side girders on both sides. So यहाँ आपकी मार्जिन प्लेट और ये सारी प्लेट्स आ जाएंगी। फ्रेम आ गया, बीम आ गया, इनर बॉटम, आउटर बॉटम, साइड शेल, ये सब आ जाएगा। लॉन्जिट्यूडनल फ्रेमिंग होगी व्हेन यू आर मोर देन 200 meters. So your vessel is subjected to a lot of hog and sag. To counteract that, you will have longitudinals with a L shape and fitted on side plating, bottom plating, tank top, and on longitudinal bulkheads. So they'll provide you longitudinal strength. So you have the transverses, you have the girders, and you have longitudinals and frames. So extra what you are getting is longitudinals. So you have a deck girder, center girder, one port, one starboard if it is less than equal to 20 meters, but from 10 meters to less than equal to 20 meters, more than 20 meters, and two girders on port and two on starboard plus center girder. Deck transverses are fitted at a distance of 3 to 5 meters. तो ये डेक ट्रांसवर्सेस आपको दिखा दें क्या है। सो डेक ट्रांसवर्स मतलब ये पूरा रिंग इज सेपरेटेड बाय 3 to 5 meters। 3 meters होता है छोटे जहाज में और 5 meters होता है डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसवर्सेस इन VLCC। सो ये डेक ट्रांसवर्स हो गया, ये बॉटम ट्रांसवर्स हो गया, ये साइड ट्रांसवर्स हो गया। प्लस आपका हो जाएगा लॉन्जिट्यूडनल्स, फिर साइड प्लेटिंग में भी वर्टिकल वेब्स होगा विच आर एट 3 to 5 meters। फिर स्ट्रिंजर्स भी आ सकते हैं डेप्थ के ऊपर, स्ट्रिंजर प्लेट्स विच आर हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। So they can be at the depending on depth of vessel, you can have 2 or 3. Bottom plating, you can have bottom girders from 10 to 20 meters. You'll have one on each side of center girder. Greater than 20, you'll have two on each side plus center girder. Plus you have bottom transverses which run athwart ships. तो यहाँ आपके बॉटम ट्रांसवर्स हो गए, ये वेब फ्रेम्स आ गए, ये अंडर डेक ट्रांसवर्स हो गए। So longitudinal VLCC में आ जाता है where you have lot of stresses there, so that will be totally longitudinally framed. Of certain ships which are having between 200 to 120 meters, they have combined or composite framing system. So normally these are bulk carriers or medium bulk carriers and small bulk carriers, large general cargo vessels, smaller container vessels which are smaller than 200 meters, medium-sized tankers. So in composite framing system, you're combining your longitudinal and transverse framing system. The advantages of that. That means under deck you will have longitudinals. In the DB you will have longitudinals, but on the side you will not have longitudinals. So that is known as combined or compositely framed vessel. So the side plating will be transversely framed because your longitudinals are less. Your deck and bottom plating will be longitudinally framed because here you have longitudinal stresses. इसमें बनाया हुआ है combined framing। तो combined framing system ये वाला है जहां आपके deck के नीचे है, ये general cargo का है, side में नहीं। So longitudinal framing is used on the bottom and under deck. On the side you don't have any longitudinals.
ठीक है, और क्या पढ़ना है भाई? तो ये हो गया, एनीथिंग एल्स? तो फ्रेमिंग हो गया। अब वीडियो दिखाएं फ्रेमिंग का फिर से, ये कुछ और दिखाएं? चलो देखते हैं अभी क्या दिखाएं वीडियो।